विटामिन ए देख लिया हमने, अब हम करेंगे विटामिन डी। सही है जी। तो जल्दी से मुझे बताओ विटामिन डी का नॉमेनक्लेचर, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या होता है? मुश्किल है बताना, क्योंकि विटामिन एंटी रिकेटिक एजेंट है, लेकिन उसका नाम एंटी रिकेट्स नहीं है। लिख लेते हैं फिर भी इसको, एंटी रिकेट क्यों कहते हैं हम बाद में पता कर लेंगे, लेकिन इसका नाम नहीं है एंटी रिकेट, ये एंटी रिकेट एजेंट है। सही है। इसके नाम बहुत सारे हैं, हम जब फॉर्म्स पढ़ेंगे ना तो उसी वक्त नाम देख लेंगे कि इसमें के कौन कौन से नाम आता है। सही है। तो सबसे पहले बताओ इसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? बोन्स में होता है। बोन्स में होता है? नहीं, बोन्स के लिए ज़रूरी है। बोन्स के लिए ज़रूरी है। तुम लोगों ने सुना होगा यार, कैल्शियम और विटामिन डी इन सब का ताल्लुक जो है वो बोन से होता है। हड्डियाँ मजबूत, लोग अम्मा अब्बा नहीं बोलते दूध पियो और जो है विटामिन डी के टैबलेट्स लो, इस तरह से उससे जो है वो बोन्स मजबूत होते हैं। तो उसका काम क्या है? रेगुलेशन करना कैल्शियम और फॉस्फोरस की। क्या काम है इसका? रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। देखो, कैल्शियम और फॉस्फोरस का काम जो होता है ना, वो होता है बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। क्या काम होता है? बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना। तो विटामिन डी का भी एक तरह से क्या काम हो गया? इनडायरेक्टली इनका भी काम हो गया बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, या उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना जहाँ पर कैल्शियम मौजूद है, क्योंकि कैल्शियम को कौन लेकर जाता है? विटामिन डी। कैरियर है, काम करता है विटामिन डी। सही है। तो रेगुलेशन समझ में आ गया, वो याद रहेगा। विटामिन डी है तो कैल्शियम से कुछ रिलेटेड होगा, बोन से रिलेटेड होगा। रेगुलेशन समझ में आ गई। अच्छा जी, इसमें डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? बोन्स वीक हो जाएंगी, सिंपल हो गई बात। या वो जगह वीक हो जाएगी जहाँ पर कैल्शियम होते हैं। दो जगह हैं जहाँ पर कैल्शियम जो है वो स्टोर हो रहा होता है जाके, एक आपके बोन्स और दूसरी जगह टीथ। दांत भी तो है, दांत में भी कैल्शियम डिपॉजिट होता है आगे, ताकि जो है वो मजबूत हो सके। तो दो जगह जो है वो आपकी वीक हो जाती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। तो रिकेट्स, और रिकेट्स में होता क्या है? जाहिर सी बात है, ये बोन है मेरी, ये स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो ये बैंड हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो ये बैंड हो जाएगी। मेरी लेग है, मेरे लेग जो है वो कर्व हो जाएंगे। बोन्स के कर्व हो जाने को, बैंड हो जाने को हम क्या कहते हैं? रिकेट्स कहते हैं। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। सही है। बोन्स में और टीथ में। और अगर विटामिन डी लेंगे तो हमें रिकेट नहीं होगा, और से इसको क्या कहते हैं? एंटी रिकेट। सही है जी। दो चीज़ें हो गई। इसकी एफिशिएंसी से क्या होता है? डेफिशिएंसी तो समझ में आ गया, इसकी एफिशिएंसी से क्या होता है? हेडिंग में है ना एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी से क्या होता है? देखो, एफिशिएंसी से क्या होगा? कैल्शियम और ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाएगा। जब कैल्शियम डिपॉजिट होगा पूरी बॉडी में, बोन्स में, तो बोन्स क्या हो जाएंगी? थिक। तो ऐसे कर लो, बड़े से बोन बना लो, बोन्स जो है ना बिल्कुल थिक हो जाएंगी तुम्हारी। इनलार्जमेंट ऑफ बोन्स, बोन्स बहुत थिक हो जाएंगी। सही है। और उसके अलावा आपकी बोन्स थिक होती हैं तभी तो ये मूव नहीं कर सकती, इसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है। कैल्शियम के डिपॉजिट होना इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। तो ये कैल्सिफिकेशन हुई है तो ये बोन जो है वो बैंड नहीं हो पा रही। हमारे जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट है, ये बैंड हो रहा है, ये मूव कर रहा है। अगर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा ना तो इस जॉइंट में भी क्या हो जाएगी? कैल्सिफिकेशन, और फिर ये जॉइंट मूव नहीं कर पाएगा। तो जब एफिशिएंसी होती है तो आपके पास डिपोजिशन हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है। कहाँ पे? जॉइंट्स में। तो आपके मैं लिख देता हूँ जॉइंट्स, आप याद कर लेंगे। जॉइंट्स में क्या होगा? कैल्सिफिकेशन। और उसके अलावा आपकी बॉडी में जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ना, वहाँ भी जो है वो इनकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। जैसे किडनी, पूरी किडनी में जो है ना कैल्शियम के स्टोन्स बन जाते हैं। सही है। और आपका हार्ट, आपके हार्ट में वेल्व होते हैं ना, बायो वालों को पता होगा, हार्ट में जो वेल्व होते हैं ना, वो वेल्व ख़राब इसी वजह से होते हैं, कैल्शियम डिपॉजिट होने लग जाता है उसके अंदर जाके। सही है। उसे हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। तो दो जगह जो है वो कैल्सिफिकेशन होगी, एक जॉइंट्स में और सॉफ्ट टिश्यूज़ में। सही है। समझ में आ गई बात? चलें, दो चीज़ें देख ली। अब इसका प्रिकर्सर, इसका प्रिकर्सर क्या था? बीटा कैरोटीन, जो कि प्लांट से पाया जाता था। इसके प्रिकर्सर दो हैं, एक वो जो कि प्लांट में होता है, तो मैं उसके लिए पत्ते बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक वो जो कि प्लांट्स में होता है, और एक वो जो कि एनिमल्स में होता है। एनिमल्स के लिए मैं बना देता हूँ बिल्ली। सही है। एक वो प्रिकर्सर जो कि प्लांट में होगा, और एक वो प्रिकर्सर जो कि एनिमल्स में होगा। प्लांट के प्रिकर्सर को क्या कहते हैं? एर्गोस्टेरॉल। ये क्या है? इसका प्रिकर्सर है एर्गोस्टेरॉल। और एनिमल प्रिकर्सर क्या है? एफ डी कुछ नहीं याद है। एफ डी
कोलेस्टेरॉल। सही है, तो प्रिकर्सर पता चल गया। एक कहाँ का प्रिकर्सर है आपका? एनिमल का, और एक प्लांट का। अब हमने प्रिकर्सर पढ़ लिया। प्रिकर्सर के बाद क्या है इसकी? फॉर्म्स है। फॉर्म्स भी कितनी होंगी? 2। एक कौन सी? प्लांट की और एक एनिमल की। प्रिकर्सर है, ये प्रिकर्सर से किस में कन्वर्ट होगा? ये प्रिकर्सर है इसके ओरिजिनल एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कोई भी रिएक्शन ऐसी तो नहीं हो जाता ना, तो इसकी कन्वर्जन होगी। लेकिन इसकी कन्वर्जन के पीछे एक वजह है। वो क्या है? वो है यूवी रेडिएशन। जब इस पर यूवी लाइट पड़ेगी ना, और इस पर भी जब यूवी लाइट पड़ेगी, किस पे? एफ डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल पे और गैस्टेरॉल पे जब यूवी लाइट पड़ेगी तो ये जो है वो इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि क्या है? एर्गोस्टेरॉल का एक्टिव फॉर्म क्या है? विटामिन D2। और इसका एक और नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। और जब एफ डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल में यूवी लाइट पड़ेगी तो ये भी जो है वो इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या है? विटामिन D3। और इसका एक और नाम है जो कि बुक में आपके नहीं लिखा हो तो आप भी नहीं याद करें। इसका नाम इसका कॉलीकैल्सीफेरॉल। इसका नाम है कैल्सीफेरॉल, इसका नाम है कॉलीकैल्सीफेरॉल, लेकिन आपकी बुक में नहीं है तो आप भी नहीं याद करें। तो एर्गोस्टेरॉल प्रिकर्सर प्लांट का, और ये क्या बनाता है? D2 या फिर कैल्सीफेरॉल, जब ये यूवी लाइट पड़ती है। और एफ डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल एनिमल्स में होता है, और ये यूवी लाइट पड़ने पे D3 बनाता है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि भाई धूप में जाने से जो है वो क्या बन जाता है? बनता नहीं है, मिलते हैं। हाँ, होता ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि धूप में जो है वो विटामिन D तैरते तैरते आ रहा है और आपकी बॉडी में पड़ा और अंदर चला गया। ऐसा कुछ नहीं होता। होता ये है कि 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल ना आपकी पूरी एपिथीलियम में मौजूद होते हैं। जब इन पर लाइट पड़ती है ना, तो यूवी लाइट है, इनमें क्या होती है? एनर्जी। जब इन पर एनर्जी पड़ती है तो रिएक्शन कैरी होता है, और रिएक्शन से क्या होता है? 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? विटामिन D3 में। तो लाइट से क्या होती है? कन्वर्जन होती है, प्रोडक्शन नहीं होती। सही है, कन्वर्जन होती है एफ डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल की D3 में। और काले कपड़ों में वो भी नहीं होता, क्योंकि काले कपड़ों से सारी लाइट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं, तो काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। तभी जो है वो वुमेंस में सबसे ज़्यादा जो है वो विटामिन D की डेफिशिएंसी होती है। एक तो वो घर से बाहर नहीं निकलती धूप में, निकले भी तो काले कपड़े या बुरखे में निकलती, तो बुरखे से लाइट पास नहीं होती। तभी कहते हैं धूप में जो है वो चरना चाहिए लोगों को। खैर, फॉर्म्स बता दिए। फॉर्म्स कितने हैं? 2 फॉर्म है। उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग फीचर मैंने बताया कि सबसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर है वो किसके? 2 चीज़ों के। एक आपका विटामिन A और एक विटामिन D। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक जो है वो रिंग स्ट्रक्चर है, बाकी हाफ रिंग स्ट्रक्चर है, और आखिर में अल्कोहल लगा हुआ है। और इसके स्ट्रक्चर में ना बहुत सारे रिंग हैं। इनमें भी हाफ रिंग है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा रिंग्स होती हैं। कंप्लीट रिंग जो है वो एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला है कि इनमें भी सेम सीन, मतलब कि ये भी D2 और D3 दिखने में एक जैसा है। इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? ये भी तो बात है। तो एक डिफरेंस होता है D2 में और D3 में, वो है डबल बॉन्ड का डिफरेंस। D2 में एक स्ट्रक्चर में आपके पास डबल बॉन्ड होता है, और D3 में आपके पास डबल बॉन्ड नहीं होता। जब बुक में जाओगे ना तो देखना बिल्कुल कोने पे, इस साइड के कोने पे D2 में 2 है तो एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, और 3 में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं होता। सही है, इससे तुम डिस्टिंग्विश कर लोगे D2 में डबल बॉन्ड और D3 में कोई बॉन्ड नहीं है। और D में और A में कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? बहुत सारे कंप्लीट रिंग और इसमें एक कंप्लीट रिंग। सही है, हो गया जी। अब हम आते हैं आगे। आगे क्या है आपका? विटामिन E है।